अंशुल, आवाज आ रही तुम्हें? अंशुल, तो कल अपन ने एक्जियोमेट्रिक अप्रोच के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। 3 तो एक्जियम देखे थे, उनके बाद में 3 उनके कुछ रिजल्ट देखे थे कि ऐसा भी अगर है तो इस तरीके की कुछ चीजें भी अपन 3 प्रूव कर सकते हैं। उससे आगे अपन देखेंगे आज। देखो, देखो कल अपन ने 3 एक्जियम देखे थे, वो एक्जियम बता देता हूँ मैं एक बार क्या क्या थे वो 3 एक्जियम। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच और प्रोबेबिलिटी अपन देख रहे हैं, तो उसमें जो 3 एक्जियम है वो 3 एक्जियम थे। फर्स्ट वाला एक्जियम जो था, फर्स्ट वाला एक्जियम ये था कि किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये आवाज आवाज प्रॉपर आ रही है सब लोगों को? विजिबिलिटी जो बोर्ड पे लिखा है वो भी क्लियर दिख रहा है? उपेंद्र, Yes, sir. निहारिका, ठीक है। 3 एक्सियम अपन ने देखे थे, किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। सेकंड एक्सियम अपन ने देखा था कि जो सैंपल स्पेस है, अगर कोई श्योर इवेंट है जिसमें सैंपल स्पेस के सारे ही सैंपल पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। थर्ड एक्सियम अपन ने देखा था, थर्ड एक्सियम था कि अगर दो इवेंट ई एंड एफ, ई और एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दो इवेंट ई और एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पी ई यूनियन एफ विल बी इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ होगा। ठीक है, ये 3 एक्सियम अपन ने देखे थे। फिर इन 3 एक्सियम की हेल्प से कुछ कंक्लूजन अपन ने बनाए थे। ये 3 तो एक्सियम है और इन्हीं से कुछ कंक्लूजन बनाए थे कि ये भी ट्रू होंगे अगर ये है तो, है ना। ये 3 कंक्लूजन अपन ने जो देखे थे, फर्स्ट कंक्लूजन ये था उसमें कि किसी भी इवेंट मतलब सैंपल स्पेस में, मान लो ये इस तरीके से डिफाइन किया था कि अगर मान लो कोई सैंपल स्पेस है जिसमें n एलिमेंट है, n सैंपल पॉइंट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इस तरीके से ओमेगा n, ये n सैंपल पॉइंट है अगर किसी सैंपल स्पेस में, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनमें अपने आप में ये एलिमेंट्री इवेंट है, n एलिमेंट्री इवेंट है। एक एलिमेंट्री इवेंट ओमेगा 1 आउटकम लेके बनेगी, एक एलिमेंट्री इवेंट ओमेगा 2 आउटकम लेके बनेगी। तो इसी तरीके से मैंने कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है पी ओमेगा आई, ये जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये अपन ने देखा था जहां पे ओमेगा आई जो है वो सैंपल स्पेस का कोई भी एक सैंपल पॉइंट है, या सैंपल स्पेस को जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एक एलिमेंट है। ये चीज अपन ने देखी थी। सेकंड चीज अपन ने ये देखी कि अगर मान लो जितनी भी इससे एलिमेंट्री इवेंट बन रही है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं सम कर दूं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया था अपन ने कि पी ओमेगा आई आई इक्वल टू 1 टू n, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम अगर आप कर दोगे तो वो सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पी ओमेगा 1 प्लस पी ओमेगा 2 प्लस पी ओमेगा 3 प्लस पी ओमेगा n तक करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। थर्ड अपन ने ये देखा था कि अगर मान लो, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है एक, जब अपन आगे देखेंगे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मान लो किसी इवेंट में, लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर इवेंट में कुछ एलिमेंट है, ये पी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई उस इवेंट में जितनी भी एलिमेंट्री, जितने भी सैंपल पॉइंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, जहां पे ओमेगा आई बिलोंग्स टू एलिमेंट इवेंट ई है। ठीक है ना। ये अपन ने इसका एग्जांपल भी मैंने बताया था आपको। जैसे मान लो इवेंट ई1 है जिसके अंदर आ रहे हैं कुछ इस n एलिमेंट जो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n, इनमें से कुछ
आ रहे हैं, जैसे ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, ओमेगा 5 आ गया, तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 निकालना है तो इन सभी जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट बन रही है सैंपल पॉइंट से उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो, मतलब पी ओमेगा 1 प्लस पी ओमेगा 2 प्लस पी ओमेगा 5, ये वाली चीज अपन ने देखी थी, है ना। ये तो एक्सियम है, इनसे ही कुछ कंक्लूजन बनेगी, ये ट्रू होने चाहिए, इसी एक तरह से एक्सियम ही है, उसी का कंक्लूजन है, इसकी तरफ से अपन वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके का प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट किया जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं आगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को जो अपन ने कल देखा था उसमें? जो अपन ने कल देखा था उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। तो ये जो अपन ने कंक्लूजन निकाले वो इधर में साइड में लिख के रखूंगा ताकि ये इसका यूज करेंगे अपन आज, है ना। जो अपन ने कंक्लूजन निकाले थे कल एग्जाम की हेल्प से उनका डायरेक्ट लिखे थे, प्रूव नहीं किया था इनको, तो इनको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। किसी मान लो सैंपल स्पेस में किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सैंपल स्पेस एस है जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये एन आउटकम्स है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये एन सैंपल पॉइंट है या आउटकम है, एक ही बात है। और इसी तरीके से फर्स्ट जो कंक्लूजन अपन ने निकाला था कि किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, इसको वापस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा आज अपन जो भी चीजें देखें। सेकंड, इन सभी का जो सम होता है पी ओमेगा 1 प्लस पी ओमेगा 2 प्लस पी ओमेगा एन, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। थर्ड है कि किसी भी इवेंट ई के लिए जो प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो उसमें जितने भी सैंपल पॉइंट आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज, उनसे जो एलिमेंट्री इवेंट बनेगी उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ओ पी ओमेगा आई वेयर ओमेगा आई बिलोंग्स टू इवेंट ई। एस से तो बिलोंग करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इनका यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है, अपन फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि देखो मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं मैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट है आपका, टॉसिंग a coin twice, टॉसिंग a coin twice। एक एक्सपेरिमेंट अपन ने लिया है, एक कॉइन को अपने को 2 बार टॉस करना है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके और किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। अब एक बार बताओ आप मेरे को कि इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, इसमें सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? इसमें सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे? 2 टू द पावर 2 4 आएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये 4 पॉइंट बनेंगे इसमें, किसी भी सैंपल स्पेस में इस एक्सपेरिमेंट में ये 4 पॉइंट बन जाएंगे। आउटकम्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं कि हेड हेड, एक आउटकम है हेड हेड, एक आउटकम है हेड टेल, एक आउटकम है टेल हेड, एक आउटकम है टेल टेल। अब आप समझने की कोशिश करना, वो आपको देगा कि प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट देगा कि फॉर एग्जांपल इसमें ये जो 4 एलिमेंट्री इवेंट है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट वो देगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है, इस तरीके से आपको देगा। और आपको चेक करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट दी हुई है वो पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है तो उसके लिए ये दो जो कंडीशन है वो वेरीफाई होनी चाहिए। अगर जिस प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट के लिए कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है तो पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आउटकम लिखे हैं मैंने और इस पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट में इधर लिखने वाला हूं ना, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। ये जो चारों एलिमेंट्री इवेंट है इसमें, इन सभी की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, पहली बार मैं मान लेता हूँ कि सभी एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। ये आपका ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 4 है, जो अपन इस सैंपल स्पेस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये सभी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि पी एच एच, ये जो ओमेगा 1 था ना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 है।
पी ओमेगा 2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है, पी ओमेगा 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है और पी ओमेगा 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है? तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज जो चेक करनी है कि हर एक एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट 0 से 1 के बीच में है क्या? बोलो। Yes, sir. तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी सैंपल स्पेस में जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। तो क्या इन सभी का सम 1 हो रहा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन वेरीफाई है, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है। चेक कैसे करते हैं ना, ये होता है कि चेक वेदर गिवन प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज पॉसिबल और नॉट। तो यहां पे अपन लिखेंगे सिंस, फर्स्ट चीज सिंस ऑल आउटकम्स, या फिर ऑल सैंपल पॉइंट भी लिख सकते हो। सैंपल पॉइंट और एक आउटकम जो है वो इक्विवेलेंट टर्म में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में। ऑल आउटकम्स हैव प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 to 1। ठीक है ना? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ओमेगा आई जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो पहली कंडीशन वेरीफाई है। दूसरी कंडीशन है ना, एंड ये पहली कंडीशन हो गई और ये दूसरी कंडीशन है कि पी हेड हेड प्लस पी हेड टेल प्लस पी टेल हेड प्लस पी टेल टेल इज इक्वल टू 1। या फिर लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जैसे इसको लिखा है अपने कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। एक बार लिख देता हूं मैं, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इस स्टेटमेंट को, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू 1। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तीसरी तो इवेंट के लिए, ये तो अपन ने प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट देखा है कि ये पॉसिबल है। देयरफॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज पॉसिबल, है ना। देयरफॉर गिवन प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज पॉसिबल। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। फिर अपन दूसरा असाइनमेंट देखते हैं इसी क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लिया? किसी को डाउट है इसमें कुछ? ये देगा वो, है ना, इतना तो देगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही था। ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ और असाइनमेंट देके देखता हूँ, है ना। इस बार इतना प्रोसीजर नहीं करके बताऊंगा आपको, चेक करना है तो अब की बार में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। यहाँ पे लेट सपोज अपन चेंज करते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट में। या फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए चलो इसके लिए ही बता देता हूँ। इसी वाले क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपकी बुक में शायद एक क्वेश्चन भी है, उसको देखते हैं अगर मिल जाता तो सही क्वेश्चन है।
चलो लिखता हूँ मैं बुक का, फिलहाल ये बुक में पेज 68 जुड़े हुए हैं। 1/8 है ना, 1/8, 1/2 एंड 1। बताइए ये वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट जो है वो पॉसिबल है या नहीं। पहली कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन क्या है कि हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 1 क्लोज इंटरवल है, तो देखो हो रही है, सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में है। बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सब लोग जवाब दिया करो, बाकी लोग चुपचाप मत बैठे रहा करो। पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितनी भी आउटकम है उनकी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। चेक करके देखते हैं कि सभी की सम जो है वो 1 हो रहा है। बोलो। No, sir. ये वाला तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट दे रखा होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो आप इसमें क्लियर कर देख दोगे और यहाँ पे कारण बता सकते हो, सिंस सम, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ना, सम इज नॉट इक्वल टू 1। और बाकी लोग चुपचाप मत बैठे रहा करो, जवाब दिया करो। अंशुल, तो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने, एक मतलब एक टाइप इस तरीके के क्वेश्चन आने का है। अपन एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट और देखते हैं जो सिंपल सा है बिल्कुल। एक ही कॉइन को टॉस करना है ना, टॉसिंग ए कॉइन। एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है आपकी बात, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। तो एक्सपेरिमेंट है ये, सैंपल स्पेस इसमें होता है ये वाला हेड या टेल, दो ही सैंपल पॉइंट बनेंगे इसमें कितने आउटकम है, इसमें आउटकम है हेड या टेल, यही दो आउटकम है। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है फर्स्ट। सेकंड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है 1/2, 1/2। थर्ड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है 3/2, 1/2। फोर्थ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है 1/8, 7/8। और लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो p है, स्मॉल p, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस स्मॉल p। जहां पे लिखा हुआ है कि जो ये p है आपका वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इनमें से बताइए, इनमें से कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है और कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है, और नहीं है कोई तो वो क्यों नहीं है। क्या फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है? सब जिसको भी पूछूंगा वो जवाब देगा। अंशुल, अंशुल सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं? यस सर। देखो क्या चीज चेक करनी है अपने को कि हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, इसकी भी, इसकी भी, और दोनों का सम अपन करेंगे क्योंकि जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है एलिमेंट्री इवेंट, उनको सभी का सम जो है वो 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कृष्णा, सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं है? सेकंड नहीं, थर्ड बताओ तुम कृष्णा। अक्षिता, आवाज आ रही? तो थर्ड वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं? No, sir. थर्ड वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, क्या कारण है इसका? सर दोनों का सम 2 आएगा। हाँ, क्योंकि दोनों का सम 2 आ रहा है और एक चीज में भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये 1 से बड़ा भी है ना। दोनों चीजें यहाँ पे तो फेल हो रही है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो ये 1.5 है, तो यहाँ पे भी ये भी फेल हो रही है कंडीशन इसमें। और दूसरी वाली कंडीशन की सम जो है वो 2 आ रहा है, वो भी फेल हो रही है। ठीक है, इसके बाद निहारिका, लास्ट वाली जो फिफ्थ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है वो पॉसिबल है या नहीं? लास्ट सर पॉसिबल है। पॉसिबल है क्योंकि देखो p अगर 0 से 1 के बीच में है
ये दे रखा है ना स्मॉल पी क्या है उसके बारे में बोल रखा है कि स्मॉल पी 0 से 1 के बीच में, तो ये 0 से 1 के बीच में, तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 से 1 के बीच में, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट 0 से 1 के बीच में, और इन दोनों का तुम सम करोगे तो वो 1 आ रहा है, यानी कि लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी पॉसिबल है, और ये वाला प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट भी पॉसिबल है, और जो नहीं है उसमें आप कारण लिख लोगे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लो। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो इस तरीके के आएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, देखो अपने आगे एक एक्सपेरिमेंट आएगा कि अगर एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली हो, इसका मतलब मैं अभी बता देता हूँ आपको, इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, उसका मीनिंग मैं अभी बता देता हूँ, फिर जब बाद में आएगा ये चीज तो उसकी अपन डेफिनेशन भी लिखेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है, कोई आइडिया लगा सकता है? किसी को आइडिया हो तो इक्वली लाइकली आउटकम अपन किसको बोलेंगे? चलो मैं बताता हूँ। देखो इनमें से तुम देखो कि जिसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है या किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, जितने भी सैंपल पॉइंट है, अगर उनके सबके चांसेस सेम हो, अगर चांसेस ऑफ अकरेंस सभी के सेम हो, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली यानी कि सभी के चांसेस अगर इक्वल है, होने के चांसेस इक्वल है सभी आउटकम के, जितने भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम पॉसिबल है, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तो इन ये जो अपन ने इतने सारे असाइनमेंट देखे हैं, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट 5, जिसमें से एक तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो 4 बचे हुए हैं, उनमें से आपको क्या लगता है किसमें ऐसा हो रहा है कि सभी जो आउटकम है उनके होने के चांसेस सेम है, चांसेस ऑफ अकरेंस सेम है? कौन सा वाला असाइनमेंट है नंबर सर फर्स्ट, सेकंड सेकंड, में। थर्ड, फोर्थ? सेकंड वाले में ऐसा हो रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 है ना, यानी कि हेड आने के चांसेस भी 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है। तो इस वाले असाइनमेंट में अपन बोलते हैं ये जो आउटकम है, हेड और टेल दोनों आउटकम, ये आउटकम कैसे हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इसको अपन जब वापस आएगा थोड़ी देर के बाद में, तब अपन वापस से लिखेंगे। अब अपन देखते हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसका यूज करके है ना, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं जबकि प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट दे रखा होगा। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अपन एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट है, एग्जांपल है, जहां पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका वो है टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। तो आप लोग मेरे को इसका सैंपल स्पेस बता दीजिए पहले। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट आएंगे ये बताओ पहले तो अक्षिता। अंशुल, अंशुल बताओ कितने सैंपल पॉइंट आएंगे इसमें, ये तरीका भी बता रखा है मैंने तुम्हें, जल्दी से आंसर दो। सर 4। 4 क्यों आएंगे? क्या तरीका बताया था कि अगर एक बार में 2 आते हैं तो कितनी बार कर रहे हो उसकी पावर में लगा दो, 3 बार कर रहे हो तो 3 बार सर 3 पावर में लगा दो, सर 2 है या 8 3 आएंगे। है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थ्राइस सर। प्राइस लिखा हुआ है ना, तो 3 बार टॉस करना है। तो इसके 8 सैंपल पॉइंट आएंगे और वो 8 सैंपल पॉइंट आपको बनाने आ जाने चाहिए अब तक। तो हेड हेड हेड, फिर अपन एक टेल इंट्रोड्यूस करते हैं लास्ट में और इस टेल को इधर शिफ्ट करते जाते हैं, हेड टेल हेड, फिर आता है टेल हेड हेड। तो एक टेल वाला हो गया, आप 2 टेल लाने पड़ेंगे आपको, तो हेड टेल टेल, टेल हेड है, इसके सारे कॉम्बिनेशन बना लो। ये जो 2 टेल वाला है उसके सारे कॉम्बिनेशन बना लो। तो एक हो सकता है टेल टेल हेड, और एक लास्ट में जो बचता है वो है टेल टेल और टेल। ये 8 सैंपल पॉइंट हो गए। ठीक है, तो 8 आउटकम पॉसिबल है। इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इस वाले एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स कितने हैं? आउटकम्स है यहाँ पे हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल हेड,
टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, ठीक है ना। तो ये सारे आउटकम देख लिए। अब मैं नीचे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट, ये क्वेश्चन में दे देगा आपको प्रोबेबिलिटी, या तो क्वेश्चन में दे देगा या फिर ये बोल देगा कि सारे जो आउटकम हो इक्वली लाइकली है। तब इक्वली लाइकली तो आप मान लोगे कि सभी की सेम है। जैसे 8 आउटकम है तो कितनी कितनी मान लोगे फिर 1/8 1/8 1/8 मान लोगे, ठीक है ना। देखो या तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट देगा और या फिर बोल देगा कि इक्वली लाइकली आउटकम है। और जब इक्वली लाइकली आउटकम बोलेगा तो अपन मान के चलेंगे कि सारे आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट अपन मान लेते हैं कि इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट जो है वो सेम दे रखी है। इसकी भी 1/8 है, इसकी भी 1/8 है, यानी कि इक्वली लाइकली टाइप के आउटकम है 1/8 1/8 1/8। पहले तो आप ये चेक कर लेंगे कि क्या ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट पॉसिबल है। सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे तो है। दूसरी चीज आपको चेक करनी होती है कि जो सभी का सम है वो 1 आ रहा है, क्योंकि 8 है तो सभी का जो सम है 8/8 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना है, लेट सपोज कुछ इवेंट बताता हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड वाले पॉइंट का यूज करके, है ना। कुछ इवेंट है, लेट सपोज इवेंट ई है, इवेंट ई है getting head on the फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पे हेड आना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, है ना। लिख देता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट इवेंट ये है और दूसरा क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। पहले तो आप इनके सेट बना लोगे, फिर जो भी एलिमेंट्री इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दोगे। तो पहले मेरे को आप इसका सेट बना के बताओ, गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट आ जाएंगे जो दे रखे हैं उनमें 8 में से, बोलो। Sir, head, 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 हम्म head, tail, head, tail, हम्म head, head, tail, हम्म tail. ये वाला, ये 4 आ जाएंगे। सीधी सी बात है, फर्स्ट कॉइन पे सब लोग इन्वॉल्व हुआ करो इस चीजों में। तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आना चाहिए, ये हेड आ रहा है, ये हेड आ रहा है, ये हेड आ रहा है, ये हेड आ रहा है। बाकी सब में फर्स्ट प्लेस पे टेल है, ठीक है। तो इन सबको लिख दो फर्स्ट में कि एक तो 3 बार हेड आ रहा है ट्रिपल हेड, और एक बार हेड हेड टेल, और एक है हेड टेल हेड, और एक है हेड टेल टेल, यानी कि कितने हो गए, 4 हो गए। अब बात करते हैं अपन गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। So THT, TTH और TTT. ये वाला जिसमें 2 टेल दिख रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। इस पे भी 4 ही आ रहे हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, सिंपल सी चीज है ये तो, टेल टेल हेड, और एक है टेल टेल टेल, क्योंकि ये भी एटलीस्ट पे ही आ रहा है ना, 3 आ रहे तो एटलीस्ट कम से कम 2 आने चाहिए, है ना। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू, देखो क्या बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ई जो जितने भी उसमें ओमेगा आई बिलोंग्स टू ई, यानी कि जितने भी उसमें एलिमेंट्री इवेंट आ रही है उनकी सभी की प्रोबेबिलिटीज का सब, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई जो है वो इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी। अब इनकी जो भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यहाँ पे असाइनमेंट अपन ने इक्वल बना है, अलग अलग भी हो सकता है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम कर दो, 1/8 1/2 आ जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, 1/8 1/8
प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी एफ की निकालनी है तो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, वो भी 1/2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अपन ऐसे निकालेंगे, है ना। यहाँ पे तुम हेडिंग भी डाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन लिखने से पहले यहाँ पे लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो अपन ने थर्ड कंक्लूजन निकाला था उसका यूज करके ये चीज अपन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे देखते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स में। हो गया? चलो अब अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। जब आपको इक्वली लाइकली नहीं दे रखी, यहाँ तो था लेकिन अलग अलग हो सकता है, ध्यान रख लेना। ये अपन ने मान लिया है इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है किसी की 7/8 दे रखी हो, फिर इसके 1/16 इस तरीके से कुछ दे रखी हो। देखो आप देखते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। पहली बात तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं? जिनके सभी आउटकम के चांसेस ऑफ अकरेंस जो सेम है ना। पहले अपन इस चीज को समझ लेते हैं। इफ इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट if in any random experiment all outcomes या सैंपल पॉइंट इक्विवेलेंट टर्म है। if all outcomes have equal chances of occurrence then outcomes are called as equally likely outcomes। सिंपल सी बात है। अगर किसी अपन ने देख ही लिया है, ये तो केवल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के लिए लिखी है। मान लो इफ इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑल आउटकम्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस देन आउटकम्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली टू अकर भी वर्ड आ जाता है कई बार ना, इक्वली लाइकली टू अकर। अब देखते हैं अपन कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ना। लेट मान लो एस सैंपल स्पेस है जिसमें n नंबर ऑफ let S be the sample space of any एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, इसका मतलब भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट ही मान के चलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट let S be the sample space of any random experiment which has n sample points। जिसमें कितने सैंपल पॉइंट है? n सैंपल पॉइंट है ना। या फिर मैं लिखूं n इक्वली लाइकली, है ना। या फिर अब लिख देता हूं विच
which are all equally likely. ठीक है ना। अपन ने लिखा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एस उसका सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, जो अपन एक्सपेरिमेंट की बात करें उसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, बोलो। n एन है, ठीक है ना। अब क्यों की इक्वली लाइकली है, क्योंकि सारे जो आउटपुट है वो इक्वली लाइकली है, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज को अपन स्मॉल p मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट ऑल आउटकम्स या फिर ऐसे लिखता हूं, लेट प्रोबेबिलिटी each outcome has probability इक्वल टू स्मॉल p मान लेता हूं, और यहाँ पे जो p है ये ऑब्वियस सी बात है 0 से 1 के बीच में है। हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी कितनी मान लिया आपने, स्मॉल p मान लिया। तो आपको पता है कि इससे इस वाली टर्म का अगर अपन यूज करें, सेकंड वाली कंडीशन का यूज करें, तो ये जो p का सम है, फर्स्ट वाले आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी p है, सेकंड वाले के लिए भी p है, थर्ड वाले के लिए भी p है। कहां तक है, कहां तक ऐड करना है मेरे को, p को कितने टाइम ऐड करना है, जब 1 आ जाएगा, n बोलो। times एन टाइम अगर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि एन ही तो आउटकम है अपने पास में, तो एन टाइम अगर मैं ऐड करूंगा, या फिर लिख देते हैं अपन एन टाइम्स, है ना। एन टाइम्स जब मैं इस p को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा फिर, बोलो। 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाली कंडीशन का यूज किया अपन ने, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको कि सिंस सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 टू n p ओमेगा i इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। इस चीज का अपन ने यूज किया है, तो ये जो है 1 हो जाता है। तो इसको अगर मैं p को n टाइम ऐड करूंगा, p प्लस p तो कितना हो जाएगा, LHS कितना बन जाएगा, बोलो। np n p बन जाएगा इक्वल टू 1। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, p की वैल्यू आ गई है 1/n, ठीक है ना। p की वैल्यू 1/n आ गई है। अब मैं एक इवेंट ले लेता हूं, इवेंट e है, जिसके फेवरेबल आउटकम जो वो m है। इन n में से m कोई भी नंबर है, ये अपन नंबर की बात करें, फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें। कोई इवेंट e है जिसके फेवर में इन n में से कोई m आउटकम है जो उसको फेवर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n में से ओमेगा 1 ओमेगा 3 ओमेगा 5 इसी इवेंट को फेवर कर रहे हैं, ऐसा अपन ने देखा था कल, है ना। लेट e be any event which has m sample points, m sample points, m sample point है उस इवेंट में। तो एक बात बताओ यहाँ पे क्लियरली, जो m है वो n से छोटा होगा या बड़ा होगा, m और n में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन लेस देन के टाइप में। इस m में और इस n में क्या रिलेशन हो सकता है, n is greater than m या फिर मैं यूं बोल सकता हूँ कि जो m है वो हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल हो सकता है, m इज लेस देन इक्वल टू n हो सकता है। इक्वल हो जाएगा तो वो श्योर इवेंट बन जाएगी, एक ऐसी भी इवेंट होती है ना जिसमें सारे आ जाते हैं, श्योर इवेंट बन जाएगी। तो ये जो m है वो या तो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है। एक चीज ये आ गई अपने पास। तो अब मेरे को मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e निकालनी, लेट सपोज। तो आपको इस p को कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, ये बता दो मेरे को। इस स्मॉल p कितने बार ऐड करना पड़ेगा, m times m टाइम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के आउटपुट की इक्वली लाइकली है, यानी कि सभी की, मान लो इसमें जो m आ रहे हैं इसकी भी p होगी। पहले वाला जो इवेंट e की मैं बात कर रहा हूँ, असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो p होगी फिर p होगी, ये कितनी बार है, m आउटकम है ना इसमें, तो m टाइम होगा जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे p प्लस p कहां तक, m टाइम्स, m टाइम्स। तो ये क्या बन गया अपने पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ e
एनी इवेंट ई जिसमें कि एन एम आउटपुट है, एम आउटकम्स है, तो ये हो जाएगा एम पी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको मैं थोड़ा आगे इधर करना हूं। इसके बाद में इधर सोल्व कर रहा हूं थोड़ा, कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की जिसमें कि एम आउटकम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एम, और इस पी की जगह वैल्यू उठा के रख दो, ये वाली पी की जगह ये वाली वैल्यू उठा के रख दो। यहाँ से पी की जगह क्या रखोगे, 1/n रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 1/n, यानी कि आपके पास में प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली आउटकम की प्रोबेबिलिटी का एक सम आ गया है m/n। और एक बात ये भी बताना कि इस m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E, एंड इस n को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S। क्या ये सही लिखा है मैंने, बोलो Yes, भाई। sir. m क्या है, नंबर E जो सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो है। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन नोटेशन यूज करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S। थैंक यू सर। नहीं सर, अभी नहीं चल रहा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में करना, एक और क्लास होने के बाद। ठीक है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी था। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक और चीज लिख लेना आप लोग, जो नॉर्मल लैंग्वेज में अपना फॉर्मूला है उसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैं कल वापस से लिखवा दूंगा, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को समझ में आ गया तो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, या फिर ऐसे इस फॉर्म में, ये तो अपन ने लिख दिया है, ये है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। ये जो एन आउटकम है वो इक्वली लाइकली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, कल से क्वेश्चन स्टार्ट है अपने। ले लिया, sir.